पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है फ्रैक्शन का, जो कि हमारे दैनिक जीवन में अहम भूमिका निभाता है। फ्रैक्शन इन इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, और इसी चीज को हिंदी में बहुत सा चीज कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं, अंश, हिस्सा, भाग, बांटना इत्यादि बहुत सारे नामों से आप बोल सकते हैं इसको, फ्रैक्शन को। अब बात है फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे। इसका जो डेफिनेशन है, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल मतलब पूरा, एक संपूर्ण कोई संख्या का जो हिस्सा हो। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल और अ ग्रुप, यदि कोई समूह है उसका हिस्सा हो सकता है, कोई संपूर्ण संख्या उसका हिस्सा हो सकता है, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। इट इज डिवाइडेड बाय इंटीजर्स एक्सेप्ट ऑफ जीरो। ये जीरो को छोड़ करके किसी भी इंटीजर से, किसी भी पूर्णांक से इसमें भागा दिया जा सकता है, इसमें भागा लगता है। तो भाग यानी हम भाग दे सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। एक, अब इसको हिंदी में कहेंगे, एक ऐसी संख्या जो किसी पूर्ण वस्तु या संख्या के हिस्से को, किसी पूर्ण वस्तु या संख्या के हिस्से को दिखाए, भिन्न संख्या कहलाती है। एक ऐसी संख्या जो किसी पूर्ण वस्तु या संख्या के हिस्से को, किसी का हिस्सा जो हम पहले बता चुके हैं, किसी भी संख्या का हिस्सा हो, किसी भी एक बहुत बड़े टुकड़ा का हिस्सा या छोटे टुकड़ा का हिस्सा, जैसे रोटी का टुकड़ा, बिस्किट का टुकड़ा, कोई भी सामान का टुकड़ा, चादर का टुकड़ा, किसी कपड़े का टुकड़ा, तो ये सब चीजें टुकड़ों में बांटने के लिए इसका काम ही है फ्रैक्शन का बांटना। तो ऐसी चीजें, ऐसी संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाती है। इसे जीरो के अतिरिक्त किसी भी पूर्णांक से विभाजित किया जाता है, उसी चीज को यहाँ इंग्लिश में लिखे, यहाँ हिंदी में। तो एक बी के रूप में, ए बाय बी के रूप में, ना कि ए बी के रूप में, ए बाय बी के रूप में सूचित किया जाता है। यानी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, ये हम आगे भी लिखे हुए हैं। जहां ऊपरी भाग ए को न्यूमरेटर अंश कहते हैं, तथा नीचे वाले भाग बी को, ऊपर वाले भाग ए को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर यानी अंश, और तथा नीचे वाले भाग बी को डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। जैसे कि 1/2, जहां वेयर 1 इज न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर, अर्थात जहां एक अंश है यानी न्यूमरेटर है, और नीचे वाला हिस्सा जो है 2, वो डिनोमिनेटर यानी कि हर है। अब इसका उपयोग किस किस चीजों में किया जाता है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो यूजेस, उपयोग, इसका उपयोग दैनिक जीवन में अनेक क्षेत्रों में बांटने में किया जाता है, केवल बांटने के काम में आता है फ्रैक्शन। जैसे रुपया पैसा, खाद्य सामग्री, बिस्किट हो गया, रोटी हो गया, केक हो गया, पिज्जा हो गया, चलो भाई 4 टुकड़ा में बांट ले, एक पिज्जा का 4 टुकड़ा, एक तुम खा लो, एक तुम खा लो। तो इस तरह से खाद्य सामग्री हो गया। गणितीय गणना, जितनी भी गणितीय गणना होती है उसमें भी इसका काम आता है। भूमापन, भूमापन कोई भूमि का टुकड़ा है, कोई लैंड का टुकड़ा है, उसको हम 4 हिस्सा में बांट सकते हैं, 10 हिस्सा में बांट सकते हैं, जितनी जरूरत है उतने हिस्से हम बांट सकते हैं। बांटने का कार्य ही है फ्रैक्शन का, इसलिए इसको कहते हैं भिन्न। अब जैसे कि 1/2, कोई एक रोटी ले लिए, मान ले कि ये रोटी का टुकड़ा है, इसको हाफ टुकड़ा में बांट दिए, तो हर एक टुकड़ा एक दूसरे का आधा कहलाएगा। एक तो पूरा टुकड़ा हो गया, ये भी इसका हाफ कहलाएगा और ये भी इसका हाफ का, दोनों हाफ मिलकर के हो गया पूरा टुकड़ा। अब जो इसको 4 टुकड़ा में बांटना हो तो चलो भाई 4 टुकड़ा में बांट ले, इसको 4 टुकड़ा में बांट ले, तो हर एक टुकड़ा 1/4 कहलाएगा एक पूरे टुकड़े का। ये भी 1/4, ये 1/4, 1/4, 1/4, और सब 1/4, 4 को 1/4 मिल गया तो हो गया 1/, टोटल का टोटल 1 बन गया। क्या बन गया, एक पूरा का पूरा हिस्सा बन गया। 1/4 यदि 4 बार मिल गया, इसमें 4 तो 1/4 है, यानी 1/4 हिस्सा, हिंदी में कहेंगे 1/4 हिस्सा, इंग्लिश में कहते हैं 1/4। तो चारों यदि मिल जाता है तो पूरा का पूरा टुकड़ा बन गया, क्योंकि एक ही टुकड़े से हम 4 विभाजित भाग में बांटे, फिर चारों भाग को एक साथ जोड़ दिए तो क्या हो गया, संपूर्ण टुकड़ा हो गया। इसी तरह से पूरा का एक पूरा टुकड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए केक का टुकड़ा है, केक को 5 केक है, 5 में 4 हिस्सा बांटना, तो चलो भाई 4 हिस्सा हम बांट लें, 4 हिस्सा बांट लें। तो इसको दिखाया जाता है इस तरह से, 5 हिस्सा का चौथा हिस्सा, 5 हिस्सा का, मान लीजिए 1 4 3 2 1, तो ये पूरा पूरा 5 है, 5 में 4 हिस्सा हो गया, तो इसलिए 5/4। इसी तरह से बहुत से हम दिखा सकते हैं। 7, कोई भी 7 सामान का 8 हिस्सा, कोई भी 9 सामान है उसमें 11 हिस्सा लगाना, कोई 10 सामान है उसमें 9 हिस्सा लगाना है, कोई भी 9 संख्या उसमें 4 हिस्सा लगाना है, 9 बिस्किट है, 9 चॉकलेट उसमें 4 हिस्सा करना है, एक्सेट्रा। बहुत सारी संख्या आप लोग ले सकते हैं। यही है भिन्न। भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड, इसको और लिख सकते हैं हम,
इट इज एक्सप्रेस्ड एज डिवीजन। इसको हम भाग के रूप में भी दिखा सकते हैं, हाई भाग, भाग देना है तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज डिवीजन। जैसे 7/, अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिवीजन के रूप में भी। इट इज एक्सप्रेस्ड एज डिवीजन। 7 डिवीजन 8 या 7 डिवाइड बाय 8, 9 डिवाइड बाय 11, 10 डिवाइड बाय 9 एंड 9 डिवाइड बाय 4। इससे से किसी संख्या को हम बाय के फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम डिवीजन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो डिवीजन एक नाउन हुआ, डिवीजन मींस भाग होता है, और डिवाइड हो गया भाग देना, वो एक वर्ब फॉर्म है। ग्रामेटिकली इसको हम इस तरह से जानेंगे, तो इसको हम भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग यहाँ तक सीखे, बहुत कुछ सीखे। इस चीज को आप लोग अपने मेमोरी पावर में सेव करेंगे और आगे हम चलेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको तब तक के लिए जहां तक है बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, इसको रिमेंबर कर लेंगे। ओके, क्लास में हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होता है, तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में, भिन्न के बारे में, किस तरह से भिन्न होता है, भिन्न का रूप कैसा होता है, उसका चेहरा कैसा होता है। अब हम जानेंगे उसके भाग के बारे में कि आखिर फ्रैक्शन को कितने भागों में बांटा गया। तो मूल रूप से 2 भाग में बांटा गया, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, यानी साधारण भिन्न, जो कि तमाम भिन्न होता है एक जगह, तो जो सिंपल भिन्न होता है उसको रखते हैं। सिंपल जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसके देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। यानी 7 पार्ट्स होते हैं सिंपल फ्रैक्शन के, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न। जितना भी इंग्लिश का यहाँ पे हम हिंदी मीनिंग भी दिखाए हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन के 7 पार्ट्स। अब हम बात करेंगे डिसिमल फ्रैक्शन। तो डिसिमल फ्रैक्शन जिसमें कि दशमलव की चर्चा हो, डिसिमल कहते हैं, डिसिमल भिन्न, वैसा भिन्न जो डिसिमल में दिखाया जाए। तो जैसे कि 2 तरह का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसिमल फ्रैक्शन। सिंपल रैकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन, पहला होता है सिंपल रैकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन और दूसरा होता है मिक्स्ड रैकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। तो यानी कि इसका हिंदी हो गया पहले वाले का साधारण आवर्त दशमलव भिन्न, सिंपल रैकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन का हिंदी साधारण आवर्त दशमलव भिन्न, और मिक्स्ड रैकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन का मिश्रित, मिक्स का मिश्रित, रैकरिंग का आवर्त, डिसिमल का दशमलव, फ्रैक्शन का भिन्न। ये इस तरह से ये पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन हो गया। इसमें हम फ्रैक्शन के जितने पार्ट्स है वो हम इसका यहाँ पे दिखाए हैं, इसको आप लोग याद करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे एक एक करके इसका डिफाइन करेंगे। और लाइक फ्रैक्शन, आखिर फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन में किस तरह का फ्रैक्शन होता है, उसका किस तरह का यहाँ पे रोल होता है, उसका रूप कैसा होता है लाइक फ्रैक्शन का, वो देखेंगे लाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक का अनलाइक में देखेंगे। इसी तरह से एक एक का, हर एक पार्ट्स का हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। इस क्लास में इतना ही। इस क्लास को आप लोग अच्छा से याद कर लेंगे, फिर आगे हॉल लाइफ आपको याद करने की जरूरत नहीं हो, किसी को आप अच्छा से बता सके, डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, समझ गए? ओके।